Good morning बच्चों. How are you all? I hope you will be fine. अच्छा बच्चों, आज हम लोग हमारी गणित की कक्षा दूसरी का जो पाठ नंबर 5 है लगाओ क्रम से, आज हम ये करेंगे। लगाओ क्रम से, क्या नाम है पाठ का? लगाओ क्रम से। अब क्रम क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि क्रम क्या होता है। क्रम का मतलब है आकार के हिसाब से सही नंबर पे किसी चीज़ को लगाना। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको आपकी जो आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हो लाइनों में, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि क्रम क्या होता है। देखिए बच्चों, ये हमारी मॉर्निंग असेंबली की पिक्चर है। इसमें ये लाइन लड़कियों की है और ये लाइन लड़कों की है। अब दोनों पिक्चर्स को आपने ध्यान से देखना है। देखिए, जब हम मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? क्या हम इस तरीके से खड़े होते हैं जिस तरीके से ये लड़कियां खड़ी हैं? ये लड़कियां कैसे खड़ी हैं? जैसे हम देख रहे हैं, जो सबसे छोटी लड़की है ये कहाँ खड़ी है? चौथे नंबर पे। और जो सबसे लंबी लड़की है वो कहाँ खड़ी है? वो खड़ी है यहाँ 8वें नंबर पे। तो क्या ये अपने क्रम से सही खड़े हैं? क्रम का मतलब है इनका आकार। इनको अपने हाइट के हिसाब से, इनको लंबाई के हिसाब से खड़ा होना चाहिए था ना। यानी जो सबसे छोटा था उसको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था और जो सबसे बड़ा था उसको सबसे बाद में। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये बच्चे क्रम से नहीं खड़े हैं, ये अपने आकार के हिसाब से नहीं खड़े हैं। जो पहले पे होना चाहिए वो चौथे पे है, जो दूसरे पे होना चाहिए वो कहीं और खड़ा है, 10वें नंबर वाला बच्चा जो सबसे बड़ा है वो कहीं और खड़ा है। तो इनको हमने क्रम से नहीं खड़ा किया। अब हम दूसरी तस्वीर की ओर देखते हैं। देखिए, ये लाइन लड़कों की है। ये बच्चे अपने कद के हिसाब से, यानी इन्होंने अपने आप को अपने क्रम के अनुसार खड़ा किया हुआ है। देखिए, सबसे छोटा बच्चा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका अर्थ क्या है कि हम जब संख्याओं को लिखते हैं तो उनको उनके आकार में, उनके क्रम के हिसाब से, जैसे सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं? छोटी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम संख्याओं को इस तरीके से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो तीर का निशान दिखा रखा है आपको, जैसे 1, 2, और हम कहाँ जा रहे हैं? अब आगे की ओर हम बढ़ते बढ़ते 1 से शुरू हो करके और हम पहुँच गए हैं 10 पर। ये हम 10 पर पहुँच गए हैं। अब देखा होगा आपने मॉर्निंग असेंबली के अंदर, जब बच्चों की प्रेयर ख़त्म हो जाती है तो जो पीटीआई होता है या जो टीचर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं पीछे मुड़। तो आप पीछे से जब मुड़ेंगे तो हम पीछे सबसे पहले कौन खड़ा है? सबसे पहले कौन मुड़ेगा? 10। ये ऐसे मुड़ जाएगा। फिर 10 के पीछे कौन लगेगा? 9। 9 के पीछे 8। तो अगर हम इस तरीके से संख्याओं को गिनते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा। अब हम पीछे की ओर आ रहे हैं। जैसे 10 से शुरू करेंगे तो 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। और अगर हम बाद में बात करें, ये क्या था? ये अगर हम देखें तो ये क्या था? पहली संख्या बताना। जैसे 10 से पहले वाली संख्या 9, 9 से पहले वाली संख्या 8, 8 से पहले वाली 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। और अगली संख्या पूछें, इसको हम इंग्लिश में आफ्टर नंबर कहेंगे। तो अगर आपसे पूछे 1 का आफ्टर नंबर क्या है, यानी 1 के बाद की संख्या क्या होगी, या 1 से अगली संख्या क्या होगी? 2, 2 से अगली 3, 3 से अगली 4, 4 से अगली 5, और इसी तरीके से जाते जाते जितनी भी संख्याएं हैं, हम 9 के बाद ये भी कहेंगे कि अगली संख्या क्या होगी? 9 का 10। और
पिछली संख्या पूछें यानी बिफोर नंबर, तो ये पूछा जाए आपसे कि 10 क्या है, 10 से पहले की संख्या कौन सी होगी, यानी 10 से पिछली संख्या कौन सी होगी, 9। और 9 से पहले वाली संख्या यानी कि बिफोर नंबर 8, 8 से पहले वाली संख्या 7। तो इस तरीके से आप अगली और पिछली संख्या का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों की इस लाइन को देख करके ऐसे। और इसको हमने आगे से, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे से पीछे की ओर। और अगर हम ऐसे इस तीर के निशान से देखें तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे, पीछे से आगे की ओर ऐसे। चलिए अब देखिए, जब हमको आगे और पीछे की यानी अगली और पिछली संख्याओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम आगे की संख्या बताएंगे तो कैसे हमें चलना होगा, इस तरह से। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए 5 से अगली संख्या क्या होगी, तो हमें 5 से आगे जाना होगा इस तरह से। और 5 से अगली संख्या क्या होगी, 6। अगर आपसे पीछे पूछा जाए, मान लो आपसे पूछ ले कि 8 से पिछली संख्या क्या होगी, तो 8 से पीछे हम इस तरीके से पीछे आएंगे। तो 8 से पीछे कौन सी संख्या होती है, 8 से ठीक पहले 7। और आगे की पूछा जाए तो 5 से अगली संख्या 6, 8 से पहली यानी पिछली संख्या 7। इस तरीके से आपको अगली और पिछली संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कुछ संख्याएं क्रम से नहीं हैं, जैसे कि 8, 6, 9, 8, 6, 9 और 4, इनको क्रम से लगाओ। अब हमारे पास आपको बताया था ना 2 क्रम होते हैं। एक तो हम इनको आगे की ओर ले जाएंगे, यानी कि पहले आगे की ओर में अर्थ क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। और पीछे की ओर में क्या होता है, हम पीछे की ओर बढ़ते हैं। जैसे 8 दे दिया आपको और 8 के बाद आपने क्या लगाना है, 8 से पहले क्या लगाना है, 7। तो अब इनको हमने पहले आगे की ओर जा कर के लिखना है। आगे की ओर जा कर के कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 4, 4, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 8 और फिर सबसे बड़ी 9। जैसे इस लाइन में हमने ये बच्चे खड़े कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की सीरीज में, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब इसमें हम अगर पीछे आए तो पीछे आने में हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। जैसे अगर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो 9 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। तो बच्चों, आपको इसी तरीके से संख्याओं को क्रम में लगाना होता है। और उम्मीद करता हूँ आपको अब संख्याओं को ठीक प्रकार से लिखना आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।